Hello, good morning to all of you. How are you all? Today I'll talk about Madam Rides the Bus. कि मैडम बस में जो राइड करती है हमारी वल्ली अम्मा, इस फुल नेम वल्ली कैनन। तो ये ओरिजिनली तमिल में लिखी गई है और ये ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में बाय के.एस. सुंदरम ने लिखी है। सो लेट मी स्टार्ट कि मैडम राइड्स द बस इज़ वंडरफुल एज वेल एज हार्ट टचिंग स्टोरी written originally in Tamil by Valikanan and is translated in English by K.S. Sundaram। और वो बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है, हार्ट टचिंग स्टोरी है। आपको बड़ा आनंद आएगा कि कैसे एक 8 साल की लड़की, उसने पूरे प्लान्स बनाए बस में राइड करने के, और पहले कभी वो बस में नहीं चढ़ी थी। तो वली इज़ एन 8-year-old गर्ल एंड हैज़ नो प्लेमेट ऑफ हर एज। उसका कोई प्लेमेट नहीं था उसकी एज का। तो वो सारा दिन क्या करती रहती है, बजाय कि अपने मतलब इधर उधर खेलने के, क्योंकि उसका एज मेट कोई है नहीं, तो वो क्या करती है, शी केप्ट ऑन स्टैंडिंग एट हर डोर स्टेप एंड केप्ट ऑन वॉचिंग द बस दैट रन्स बिटवीन वल्लीज विलेज एंड द नियर बाई टाउन। वो गेट पे अपने जो घर का दरवाज़ा है उस पर खड़ी होके बाहर की एक्टिविटी देखती रहती है। और जो सबसे उसके लिए मज़े वाली बात है वो है बस, जो हर एक घंटे में उसके गांव से होके, उसके घर के आगे से होके गुज़रती है। और ये उसका फेवरेट पास टाइम भी है। कई बार ऐसी बात आती है कि उसका फेवरेट पास टाइम क्या है, तो ये उसका फेवरेट पास टाइम है। वो स्ट्रीट में क्या क्या हैपन होता रहता है या फिर वो बस को देखती रहती है। तो इन बिटवीन व्हाट हैपन्स, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हैव ए राइड इन द बस पोजेसेस इन वल्लीज माइंड। वल्ली के दिमाग में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जागती है, एक तीव्र इच्छा जागती है कि क्यों ना मैं भी बस में एक सवारी कर लूँ, एक बार तो कम से कम हो जाए। शी कलेक्टेड ऑल द डिटेल्स एंड द मनी एंड द वन डे शी स्टार्टेड हर जर्नी विदाउट इवन टेलिंग एनीवन। तो उसने क्या किया, सारे डिटेल्स कलेक्ट किए। अब डिटेल्स में क्या था, उसने कैसे कलेक्ट किए कि हु सो एवर केम, जो भी आया शहर से, उससे पूछा जी कितने पैसे लगते हैं। तो उन्होंने बताया जी इसके 30 पैसा लगते हैं, और आने जाने के आज 60 पैसा हो गया, यानी 30 पैसे जाने के 30 पैसे आने के। फिर उसने पूछा जी कितना टाइम लगता है, वो बोले जी 45 मिनट लगते हैं टाउन में पहुंचने के। फिर 5-10 मिनट बस वहाँ पे खड़ी होती है, फिर 45 मिनट वापस आने के लगते हैं। और भी इधर उधर के सारे जो छोटे मोटे डिटेल्स थे उसने कलेक्ट किए। एंड फिर वल्ली ने क्या सोचा, शी थॉट ऑफ सेविंग द मनी। उसके पेरेंट्स ने उसको जो पैसे दिए मेले के लिए, फ़न फेयर के लिए, और या कोई चीज़ खाने के लिए उसने, मतलब उसको पैसे मिलते थे, वो सारे शी स्टार्टेड सेविंग। उसने सारे पैसे बचाने शुरू किए। एंड वन डे व्हाट हैपन, जब सारे पैसे कलेक्ट हो गए, सारे डिटेल्स कलेक्ट हो गए, शी स्टार्टेड हर बस जर्नी विदाउट इवन टेलिंग एनीवन। उसने बिना किसी को बताए, यानी उसकी माँ घर थी उसको भी नहीं बताया, और ये भी उसके प्लान का पार्ट था। उसको पता था कि उसकी माँ 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सो जाती है। तो उसने सोचा कि मैं 1 बजे जाऊंगी, उसकी मदर सो गई, और फिर वो 4 बजे तक तो वापस ही आ जाएगी, क्योंकि 45 मिनट आने के, 15 मिनट वो वहाँ रुकेगी, 45 मिनट फिर वापस आने के, इस हिसाब से तो वो इन टाइम वापस आ जाएगी। उसने प्लान किया एंड फिर वो बस में चढ़ गई। देन बस में क्या हुआ, उसको एक, पहले तो वो खड़ी रही, तो कंडक्टर थे, ही वॉज जॉली सॉर्ट ऑफ फेलो, और उसने कहा कि आइए मैडम। बस में चढ़ने से पहले भी उसने अपना हाथ दिया था कि मैं हाथ पकड़ के चढ़ा दूं। देन वल्ली सेड कि देखो मैं कोई, आई एम नॉट ए लिटिल गर्ल, आई एम एन 8 years old गर्ल। 8 साल की लड़की हूँ मैं, छोटी नहीं हूँ, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। अंदर फिर वो बैठी नहीं, तो कंडक्टर ने उसे मजाक में कहा कि प्लीज़ अगर आपने पैसे दिए हैं तो आप बैठिए। तो फिर वो पूरी टिकट के पैसे देती है, मतलब 30 पैसा देती। तो जो कंडक्टर है वो उसको लविंगली, जॉकिंगली आप कह सकते हैं, वो उसको मैडम कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं कि आप प्लीज़ सीट पे बैठ जाइए। सीट के साथ एक एल्डरली वूमेन बैठी हुई है, और वो कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ कौन आया है। लेकिन वल्ली को एडवाइस पसंद नहीं है, तो उससे कोई बात नहीं करना चाहती। देन फिर वो बाहर देखना शुरू करती है। एक यंग कॉ है दैट कम्स रनिंग फास्ट राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। वो बस के आगे से भागना शुरू करती है बिल्कुल। तो वो अपनी पूँछ उसने हवा में उठा रखी है, इट हैज़ इट्स टेल हाई इन द एयर। वल्ली के लिए वो फ़नी साइड था, वो अपने हैंड्स क्लैप करती है, उसको बड़ा खुशी होती है। गाय आगे आगे भागती है, जो बस है उसका हॉर्न
जो है ड्राइवर उसको बार बार प्रेस करता है ताकि वो साइड में हो जाए, और धीरे धीरे फिर वो साइड में हो जाती है। देन व्हाट हैपन्स, तो करते करते बस फिर वहाँ पे पहुँच जाती है जो शहर है। और शहर में फिर क्या होता है, उससे पहले एक लाइन मैं आपके लिए और पढ़ दूँ। शी साई डांसिंग, कॉ एट द हॉर्न हॉन्किंग, ग्रीन फील्ड्स, शॉप्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। रास्ते में ये सारी चीज़ें उसने देखी कि जो हॉर्न हॉन्क किया, कॉ एक तरह से डांस ही कर रही थी, ग्रीन फील्ड्स थे वहाँ पे, बहुत सारी शॉप्स थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो शहर में पहुँच के क्या हुआ, कंडक्टर जो था उसने उसको कहा कि आपका मतलब पूरा हो गया किराया, देन यू मस्ट गेट डाउन। लेकिन वो कहते कि मेरे को तो वापस जाना है, आप बस बताओ कब वापस चलेगी। फिर कंडक्टर को समझ आया कि वो सिर्फ राइड लेने आई थी। द कंडक्टर ऑफर्स टू बाय ड्रिंक फॉर वल्ली बट शी रिफ्यूजेज फर्मली। वो कहता भी चलो आप शहर आ गए तो कोई बात नहीं, अगर आप वैसे मतलब राइड लेने आए थे तो कोई ना, आप मेरी तरफ से एक ड्रिंक ले लें। लेकिन वो मना कर देती है कि ना। और फिर दोबारा से जब टाइम स्टार्ट हुआ बस का, तो पैसेंजर्स आने शुरू हुए। इस बार इतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब जितने गए थे उतने नहीं थे। तो वली ने अपने वापस आने के पैसे भी उसको पे किए और उसको कहा कि मेरे पास ओनली 30 पैसे ही हैं, जितना पूरा फेयर है। मैं वैसे भी खाने पीने के लिए कुछ लेके नहीं आई और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब कंडक्टर ने उसको ऑफ़र किया था। देन आते वक्त भी उसने वंडरफुल साइट्स देखे, बट जब उसने देखा कि वही यंग कॉ दैट वाज लेइंग डेड बाय द रोड साइड, कि वो गाय जो उसने पिछली बार देखी थी, यानी आते वक्त जो नाच रही थी, डांस करती हुई जा रही थी, तो वो डेड पड़ी थी वहाँ पे। तो उसने कंडक्टर से पूछा कि व्हाट हैपन टू इट। तो उसने बताया कि ये किसी साधन के नीचे आ गई होगी। तो बल्ली बहुत उदास हुई इस बात से, लेकिन वो चुपचाप बैठ गई। उसका सारा इंथुजिज्म, उसका सारा इंटरेस्ट जाता रहा। शी वॉज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द थिंग्स आउटसाइड। किसी भी चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं रहा अब उसका। एंड शी रिमेन्ड ग्लू टू हर सीट ऑल द टाइम। चुपचाप अपनी सीट से चिपक के बैठ गई। उसने कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन किसी तरह की नहीं दी। और फिर वो वल्ली अपने गांव में पहुंच गई। और जो कंडक्टर हैं वो उसको कहते हैं कि ही वॉज़ वेरी गुड फेलो, ही वॉज़ जॉली गुड फेलो ही वॉज़। और वो कहते हैं कि दोबारा भी आप आइए हमारी बस में, कभी बैठिए। तो वो उसको बाय करके चली जाती है। और जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ और उसकी आंटी बातें कर रही होती हैं। वो उन दो लेडीज़ को बिल्कुल ही नहीं पता होता कि वल्ली कहाँ से आई है। और वो इस तरह से बात भी कर रही थी कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमें वास्तव में पता नहीं लगता कि वो कब हो गई। वल्ली भी उनको यही बात कहती कि हाँ, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि वो कब हो गई। परहैप्स वल्ली यही कहना चाहती है कि मैं जर्नी या राइड ले भी आई बस पे कि आपको पता भी नहीं लगा है। सो दिस इज़ वंडरफुल स्टोरी ऑफ 8 ईयर ओल्ड गर्ल जिसने बस राइड को एंजॉय किया अपने इंटेलिजेंट प्लान्स के साथ, एंड नोबडी came to know even so far as her parents are concerned. So this is a wonderful story. ये वो wonderful story है। इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया, आप इसका आनंद लें। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली। गॉड ब्लेस यू ऑल।